मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। सतना नगर निगम की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 32 के लोग सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सतना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें सड़क, नाली और साफ सफाई जैसी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने सी न्यूज़ भारत के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर तक अपनी आवाज पहुंचाई है। उनका आरोप है कि कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम जनता को बेहतर सड़क, व्यवस्थित नाली और साफ सुथरा वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, लेकिन लंबे समय से इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की है और अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में कब तक कदम उठाता है और वार्डवासियों को राहत मिलती है। नमस्कार, हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 32 में और यहाँ की जनता काफी परेशान है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये इतना परेशान क्यों है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बताना क्या है, इसमें सामने आप भी देख रहे हो कि गली नंबर वार्ड नंबर 32 की गली नंबर 1 से 5 को जोड़ने वाली अकेली रोड है, जिसमें आधी दूर तक इसका निर्माण कराने के बाद इस रोड को हम लोगों को वार्ड नंबर 32 का वही नहीं माना जा रहा कि हम लोग वार्ड नंबर 32 के कर्मी प्रत्याशी हैं या वार्डवासी हैं, जो भी कहिए। कार्य अगल बगल की रोडों का कार्य करा दिया गया, आगे पीछे की रोडों का काम हो गया। नाली की हालत आप देख रहे हो, सामने ये जर्जर मकान की हालत, यहाँ से निकलना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब लोगों का आना जाना दूभर है, तो यही सब समस्याएं हैं और उसको क्या बताना। रोडों की हालत आप देख के फोटो से खुद बना करके देखिए, रोड की हालत, नाली बना दी गई, रोड में जो है पानी, जिस वक्त कल अगर आप आए होते तो वर्षा में बताता मैं यहाँ से निकलना मुश्किल था, नाव लगाने की स्थिति है यहाँ पर जो स्थिति बनती है। अगर इसकी सूचना आपने नगर निगम में एक नहीं 3 बार मौखिक रूप से, जवानी रूप से, अब यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ के मुखिया जो हैं, शहर के मुखिया जो अपने को कहते हैं कि हमारा सतना शहर नंबर 12 में आ गया था, तो अब हम नंबर 1 में लाएंगे। इस स्थिति में कभी नंबर 1 पर आने की स्थिति बनेगी इसकी। नंबर 1 में लाना है तो पहले हर गली, हर मोहल्ले को देखने की कोशिश करिए, केवल शहर को और नगर निगम को या कि अपने चौराहे को देख करके नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल तिवारी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? और इसमें नगर निगम स्पीकर और नगर निगम कमिश्नर साहब से आपने क्या बात की है उसमें, ये बताइए। देखिए, हमारे मामा जी ने इसके बारे में कई बातें की हैं और हर जगह लोगों से भी चर्चाएं होती हैं कि इस रोड का निर्माण किया जाए। पूरे धवारी और पूरे शहर की रोडों का निर्माण होता है कि इकलौती ऐसी ही रोड है इसमें ना तो नाली का निर्माण हो रहा है, ना तो रोड का निर्माण हो रहा है। ये स्थिति है, गांव से भी मतलब गंदी स्थिति है यहाँ की। आदमी स्वयं अपने दरवाजे पे जो कुछ बना लेता है कि साफ सुथरा रहे, वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। और आप इस पूरी रोड को सबको दिखाइए, क्या दुर्दशा है इस रोड की। मतलब जीना मुश्किल है इस रोड में। आदमी मंदिर नहीं जा पाता, पूजा करने नहीं जा पाता, पूरा नालियों का पानी रोड में भरा रहता है। क्या स्थिति गुजरती होगी, अब आप ही बताइए। मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, ये न्यूज़ भारत के मार्फत से आपसे ही कह रहा हूँ कि देखिए क्या स्थिति है। खतरे की घंटी, बिल्डिंग सामने देखिए, किसी भी समय गिर सकती है। एक बार भी गिरी थी, मामा जी तो बाल बचे थे इससे, और किसी भी समय गिर सकती है। बरसात का मौसम है और सबसे बड़ी बात है रोड। आप क्या कहेंगे? मैं उनके स्पीकर महोदय के जो कुछ परिचित उनके साथ रहने वाले लड़के हैं, जो ये क्या नाम है इसका, ये और 2-3 लोग उनसे उनका काम करवाते हैं कि पार्षद जी ने कहा है कि यहाँ दिखाओ ये कहाँ काम सफाई का है। तो उनसे मैंने कई बार कहा कि ये रोड बनवा दूँ, बोले अभी न बनेगी। क्यों न बनेगी? तो उनका प्रॉपर जवाब नहीं मिला कि क्यों न बनेगी। तो अब हमने पूछा चुनाव के पहले, भाई बनवा दो, हम लोग भी वोटर हैं, सब कुछ हो जाए। तो बोले देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसा काम नहीं हो पाया अभी तक कि ये बन जाए। चलिए, हम जानना चाहेंगे सबसे पहली बात, जेंट्स तो सब घर के बाहर चले जाते हैं, यहाँ महिला हमारे बीच में। महिला से पूछना चाहेंगे कि महिला जो दिन भर हमेशा 24 घंटे घर में ही रहती है, वार्ड में ही रहती है, मोहल्ले में ही रहती है। जी आंटी जी, आप बताइए क्या कहेंगे?
जो बोलना था तो वो हमारे बड़े भैया तो आपको बता ही चुके हैं। अब चूंकि हम घर में अकेले हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, या घर की ऐसी स्थिति है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, कहीं निकल के जाते हैं तो कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, तो दिक्कत तो होती ही है। और ना रोड, हमारे बगल में प्लॉट है, उधर में कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छी सब घुसे, ना उसका कोई निराकरण हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारा घर बिल्कुल बगल से लगा हुआ है, जो लोग आते हैं सब कचरा नाली में भरता है, हमारे घर में अंदर पानी भरता है। अब हम कहाँ जाएं? बाकी तो हमारे भाई लोग बता ही चुके हैं ना। चलिए हम जानना चाहेंगे अरुण जी से। जी अरुण जी, आपने क्या कहाँ फोटो भेज चुकी है? आपने अभी बताया कि हमने फोटो भेज चुकी है, उसमें जवाबी कार्रवाई क्या जवाब मिला? हमने नगर निगम आयुक्त महोदय को को भेजा था और निवेदन किया था, आग्रह किया था कि यहाँ का काम सर शुरू करा दिया जाए, लेकिन उस काम में जून नहीं रहेंगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर 2-3 महीने के अंदर होगा, जिसकी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। और इतना भेदभाव पूरे वार्ड में, पूरे सब जगह काम हो रहा है, इसी गली के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। आपसी लड़ाई में वार्ड पिस रहा है। वार्ड क्यों पिसे? हम जन वोट देती है, इसके लिए वोट देती है कि हमारे यहाँ विकास होगा, हमारे यहाँ काम होंगे। जनता को और क्या चाहिए? किसी को पैसा रुपया तो चाहिए नहीं, यही चाहिए सड़क नाली रोड। आपस में कोई लड़ाई नहीं। चलिए अब हम देखते हैं निगम अपने कुंभकर्णी नींद से कैसे जाएगा। मैं शिवम गुप्ता, सी न्यूज़ भारत, सतना, मध्य प्रदेश। वार्ड क्रमांक 32 की जनता की शिकायतों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों को इंतजार है कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर कब ध्यान देता है और कब धरातल पर बदलाव नजर आता है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।